सूफिया फरमाते हैं आप खुद भी खर्च किया करें, अपनी औलाद को भी सिखाएं। और वो कहते हैं कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ गलत सिखा बैठते हैं, लेकिन सही बातें हम नहीं सिखाते। मिसाल के तौर पे हमारे घर पे कोई मिलने वाला आ गया, हम मिलने चाहते नहीं, हम कहते जा उसे कहे, अबू कहता अबू घर ही कोई नहीं। बड़ा होके जब वो बच्चा नाफरमान बनता कहते हैं जनाब हजरत दुआ कर दे, बस तावीज दे दे, ये बच्चा रातों रात फिट हो जाए। मैंने कहा नहीं जनाब, ये जहर आपने खुद पिलाया हुआ है, ये बिगाड़ा आपने खुद है, इसको सारे गुर तो आपने बताए थे, फुलां बंदे को कैसे चूना लगाना है, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हैं, फुलां को कैसे लगाना है, और आप कहते हैं कि ये बिगड़ गया है, ये बिगाड़ा खुद है। अब्बू जी इसको आप दुरुस्त करने की कोशिश फरमाएं। मेरा ख्याल है मुश्किल बात है, इसलिए आप बोले नहीं। अल्लाह अकबर, जिसको समझ आई सुभान अल्लाह फरमाएगा मोहब्बत के साथ। तो इस वास्ते अपनी औलाद की तरबियत खुद फरमाएं। बसा औकात खुद औलाद को नफरत सिखाई जाती है, फुलां चचा के घर नहीं जाना, फुला मामू के घर नहीं जाना। हालांकि उनको ये हदीस सुनाओ, यार हम बड़े हैं, कोई हो भी गई तो सीधे हो जाएंगे। जो तोड़ता है उसका तो रिस्क ही कम हो जाता है, जो जोड़ता है हदीस में है उसका रिस्क भी ज्यादा होता है, अल्लाह उम्र भी लंबी फरमा देता है। लेकिन हमारे यहां ये चीजें नहीं ना सिखाई जाती, और मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको पता है कि मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, और जज़ाकल्लाह, और जो सीखा है हम वही बताएंगे ना जी। और यही वो माल है, यही वो सौदा है जो कौम को मिलेगा तो मजा आएगा। तवज्जो है सब हज़रात की। तो माल खैरात करने वाला जज्बा अपने अंदर पैदा करे। सूफिया कहते हैं आपके दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए ना, आप खुद बेशक 10 रुपए देना चाहते हैं, खुद ना दिया करें, फरमाया पैसे निकालें, अपने बेटे को बुलाएं, छोटे को, बेटा जाओ फकीर को दे के आओ। अब बेटा जब बसा औकात छोटा होता ना, वो 10 रुपए पकड़े, वो कहता है ये तो मेरी फीस है, फकीर के लिए नया निकालो। छोटा बच्चा है ना जी, तो उसे भी तो उसने भी तो चालान काटना है ना, क्यों जी? अब यहां सारे तो चूना लगाने वाले होते हैं, तो बच्चा ये फितरत है, वो पैसे काबू कर लेता है। तो उसे पता कैसे कहा जाए, तवज्जो मेरी तरफ, उसे कहा जाए बेटे जो अल्लाह की राह में खैरात करता है ना, अल्लाह उसे और देता है, तू दे के आ, तुझे और मिल जाएगा। और 2-4 मरतबा उसे दे, जब वो दे के आए आते ही 10 रुपए दे दे, बेटा देख तू दे के आया ना तो मैंने तुझे दे दिए। जो अल्लाह की राह में देता है अल्लाह उसके लिए सबब बना देता है, वो बच्चा खुद ब खुद सखी बन जाएगा। समझ आ रही है? कभी कभार उसकी जेब में 50 रुपए डाल दो, देखा आपने अल्लाह की राह में खैरात किया था, आपको कितने पैसे मिल गए। मैं देखता हूं वो बच्चा कैसे कंजूस रहता है। असल वजह यह है कि हमें सिखाना भी तो नहीं आता ना। और माल इधर देखें, ऐसे ना हाथ किया करें, ऐसे ऐसे किया, समझ आ रही है? और ऐसे ना किया करें, ऐसे किया करें। समझ आ रही है इन बातों को? सब ये इशारों की जबान है। गिरामी कदर हजरात, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मेरी माएं बहनें अगर पर्दे में सुन रही हैं तो वो भी गौर फरमाएं, चूंकि औरतों से पैसे निकलवाना कमाल वाली बात है। सुभान अल्लाह। यकीन फरमाएं, नाराज ना हूं तो मैं एक बात कह दूं, बस औकात नोट को इतना मरोड़ती हैं, इतना मरोड़ती, इतना, वो कैद आदम सांस भी नहीं ले सकता है। तो थोड़ा सा रहम की अपील भी है। बैठे हो, हाँ बैठे हो तो गौर, थोड़ा सा रहम की अपील भी है, और ये अपील भी है आप भी माल को खर्च किया करें। तवज्जो फरमाएं सारे भाई। गिरामी कदर हजरात, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने बकरी दे के गया बतौर हदिया, मींस गिफ्ट एंड तोहफा। हुजूर ये कबूल फरमाते थे, सदका नहीं कबूल फरमाते थे। आका करीम ने जिबा करवा के घर भेज दिया। शाम के वक्त जब आए ना तो आपने पूछा आयशा वो बकरी का क्या बना जो मैंने भेजी थी। अब जरा ध्यान करना, आगे वाली टांगों को ना दस्ती कहते हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद थी। अम्मा आयशा पाक ने ना एक दस्ती रख ली, बाकी सारी बकरी को खैरात कर दी। मिसाल दे रहा हूं, तो अम्मा आयशा पाक वो दस्ती उठा के ले, हजूर ये बच गई, बाकी सारी गई। और जैसे बंदा कहता वह गई, आपने हमारी तरबियत ये की है, हम तो रखते ही नहीं, गई सारी खैरात कर दी। अब जो मेरे हबीब ने जवाब दिया, मैं नहीं आपको कहूंगा बोले, समझ आए तो बोलना है, और लुत्फ वही होता है जो पहली मर्तबा आ जाए। नबी पाक ने ना फरमाया, आयशा इसको तो हम खा ही जाएंगे, बची वो है जिसको खैरात कर दिया गया है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है जुमले पर, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। फरमाया इसको तो हम खा ही जाएंगे, हाय 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 हाय, बची वो है जिसको हमने खैरात कर। मतलब क्या है कि वो हमारे खाते में लिख दी गई है? वो अल्लाह के यहां महफूज हो चुकी है और वो लिख दी गई। गिरामी कदर हज़रात, और यही बात एक हदीस और भी सुन लीजिए, सुन रहे हैं, तवज्जो है तो। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी मोहब्बत वाली बात है। फरमाया तुम अपने माल की हिफाजत करोगे या अपने वारिसों के माल की हिफाजत करोगे?
तवज्जो है। तो कहा कि हम तो अपने माल की हिफाजत करेंगे। मेरे आका ने सवाल फरमाया, ये बताओ तुम्हारा है कौन सा? उन्होंने कहा ये मकान, ये दुकान, ये खजूरों का बाग, ये हमारा है। तो फरमाया अगर अभी सांस निकल जाए, तुम फौत हो जाओ, तो ये तो वारिसों का है, तुम्हारा किधर गया? नहीं तवज्जो फरमाई, आवाज नहीं आई। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो वो समझ गया कि हुजूर कोई खास बात फरमाना चाहते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाए, मेरे आका ने जो फरमाया दिल के कानों से सुनना, इन कानों से हम सुनते रहते हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा माल वही है जिसको तुमने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया है। और अगर तफसीर मजहरी पढ़े तो तफसीर मजहरी अल कारिया तुम अल कारिया इसको पढ़े, अल हाकुमुत तकासुर इसकी तफासिर पढ़े, यहां लिखा है फरमाया कि जब बंदा हलाल कमाता, खाता, पहनता है, ये हलाल खाना ये भी मेरा माल है, हलाल पहनना ये भी मेरा माल है, और हलाल को खैरात करना ये भी मेरा माल है। इसके अलावा जो कुछ है ये मेरा नहीं, ये मेरे वारिसों का है। उनका जी चाहे मेरी तरफ से खैरात करें, ना जी चाहे ना करें। इस वास्ते अपने हाथों से खैरात किया कर।